साध्वी श्री अणिमा श्री जी एवं विराजित सभी चरित्रात्मक चरणों में सत वंदन। सम्मानित मंच, उपस्थित श्रावक साधक समाज, सागर जय हिंद। आज के इस मंगल भावना कार्यक्रम में पीतमपुरा सभा और जितनी भी सभाएं इनसे जुड़ी हुई थी, सभी ने मिलकर एक गीत का संगान गाने का निश्चय किया है। आप सभी कृपया ध्यान से सुने। मंगल भावना देते सतीवर अब जाओगे, मंगल भावना देते सतीवर अब जाओगे, आश्वासन हमें दे दो फिर लौट के आओगे, सतीवर याद आएगी बार बार, सतीवर भूले ना तेरा उपकार। अष्टलक्ष्मियों में अणिमा पावन तेरा अभिधान, अष्टलक्ष्मियों में अणिमा पावन तेरा अभिधान, कनिका सुता समान मैत्री गण की है शान, है मिलनसार व्यवहार सबकी मधुर वाणी, है मिलनसार व्यवहार सबकी मधुर वाणी, हो जाते हम तल्लीन सुन आगम की वाणी, भगवान की वाणी फिर कब सुनाओगे, भगवान की वाणी फिर कब सुनाओगे, आश्वासन हमें दे दो फिर लौट के आओगे, सतीवर याद आएगी बार बार, सतीवर भूले ना तेरा उपकार। शासन की ये ज्योति सबको सुहाई है, शासन की ये ज्योति सबको सुहाई है, पीतमपुरा पावन बनावरदाई है, नव नव रचा इतिहास बने कितने कीर्तिमान, नव नव रचा इतिहास बने कितने कीर्तिमान, क्या क्या करें बखान तप जप और निरामय रहे और इसी तरह ज्ञान की गंगा हर क्षेत्र में जहाँ भी जाए वहाँ बहाते रहें। बंधुओं, साधु संत गंगा की निर्मल बहती धारा की तरह होते हैं। वो एक जगह ठहरते नहीं, जहाँ भी जाते हैं धर्म की लो जलाते रहते हैं। हम स्वार्थी न बने। हमें 2 साल यहाँ दिल्ली में प्रवास मिला। पहला चतुर्मास सादरा क्षेत्र में हुआ था, वो भी सफल और ऐतिहासिक चतुर्मास था। उसके बाद हम पीतमपुरा वासियों को सौभाग्य से ये चतुर्मास मिला और ये भी सफलतम और ऐतिहासिक रहा। साध्वी श्री जी ने तब जब अनुष्ठान के द्वारा ऐसी आध्यात्मिक लो जगाई श्रावक समाज में। और एक बात और कहना चाहूँगा, इस बार जितने श्रावकों को साध्वी श्री ने जोड़ा है, मैंने पिछले काफ़ी सालों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, पीतमपुरा में रहता हूँ। मैंने जिन लोगों को यहाँ नहीं देखा था, जो आते नहीं थे, वैसे श्रावक समाज को मैंने यहाँ इस बार उपस्थिति देखी है। और उपस्थिति 1-2 दिन नहीं, बराबर इनके प्रवचन का श्रवण करने के लिए वो आते थे। सुबह शाम दोनों टाइम आते थे। ऐसे साध्वी श्री जी को बारंबार नमन करता हूँ। और साध्वी श्री जी हमारी तरफ से, दिल्ली सभा की तरफ से या पूरे दिल्ली समाज की तरफ से आपकी इंगित की आराधना करने में हमसे कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं गर्ववश आपसे क्षमा याचना करता हूँ। पूरी दिल्ली समाज की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप सुखे सुखे विहार करें और जहाँ भी जाएं ज्ञान की गंगा बहाते रहें। ये तो था पहला चरण। अब दूसरा चरण है साध्वी श्री जी, आपकी महती कृपा से और आपकी प्रेरणा से और आपके शुभ आशीर्वाद से पूज्य प्रवण ने
गुरुदेव ने 2027 का चतुर्मास हम दिल्ली वासियों को प्रदान किया है। आपने जैसे सुखराज भाई जी, हमारी पूरी टीम ने निर्णय लिया था कि करीब 300-400 आदमियों का एक संघ अगस्त में जाने की बात थी। आप श्री के दर्शन किए अध्यक्ष महोदय ने, तो आपने कहा दिल्ली का संघ है और ऐसे चातुर्मास नहीं मिला करते, कम से कम 4 अंकों में अगर आप यहाँ से संघ ले जाते हैं तो उसकी उपयोगिता है। और ये बात हमारे अध्यक्ष महोदय को सही लगी और उन्होंने इतना प्रयास किया और पूरी टीम ने इतना प्रयास किया और कम से कम 1200-1300 लोगों का एक संघ आपकी प्रेरणा से, आपका मंगल आशीर्वाद से गया और गुरुदेव ने अत्यंत कृपा करके हमें 2027 का चतुर्मास प्रदान किया। साध्वी श्री जी, हम स्वार्थी हैं, हम चाहते हैं 2027 का चतुर्मास हमें मिला है और आप जैसी प्रबुद्ध साध्वी श्री यहाँ पे विराज रही हैं। 2 साल आपने दिया है, हमने सब कुछ देखा है। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी है, एक तरफ आपने संभाला जमुना पार्क को, एक तरफ आपने प्रीतमपुरा को संभाला है। अभी दिल्ली बहुत बड़ी है और 2027 में अभी 2 साल बाकी हैं, 24 चल रहा है, 25 और 26 और 27 तो गुरुदेव बढ़ा ही रहे हैं। तो हमारा पुनः आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारी अर्जी पे मर्जी फरमाएं और ये 2 साल और हैं, ये भी आप कृपा कराएं, क्योंकि पहले भी आपका आरती की तरफ चातुर्मास फिक्स था, आपका बढ़ाना फिक्स था, लेकिन ऐसी कृपा हुई कि 3 दिन में अनिवासी की सहमति साथियों की चरणों में समय काफी हो गया है, कहने को बहुत कुछ है। आप पधारे उस वक्त हम शायद आपसे मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं था। उससे पूर्व में मैंने खाली गुवाहाटी में आपकी एक बार व्याख्यान सुना और वो व्याख्यान आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। आप स्त्री के साथ में मंगल प्रज्ञा जी थे, जिनसे मैं उन्होंने परिचित जैन विश्व भारती की, वो जब वाइस चांसलर थी तब से हम लोग काफ़ी हमारी सेवा करने का काम पड़ा। आपका ये प्रभावशाली 2 साल का प्रवास दिल्ली वालों के लिए बड़ा एक ऐतिहासिक प्रवास रहा है, जिसमें 27 का गुरुदेव का चतुर्मास भी मिला है। सभी की भावना है कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। तो मैं सभी प्रबुद्ध श्रावकों से कहना चाहूँगा, 25 का चातुर्मास इनका शिवांशी मंगलानी में है, लेकिन 26 का पूरा 1 साल का प्रवास इनका लाडू जैन विश्व भारती में होगा। तो हमें चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा लाभ हम वहाँ पे ले, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। यहाँ तो चतुर्मास मिला है, वहाँ तो 13 महीने का पूरा प्रवास है। अब जाना क्यों, ये गुरु का फरमाया हुआ है, तो उसके बारे में कह नहीं सकते। आचार्य श्री ने फरमा दिया, गुरु इंगित हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए मैं आज इस मंगल भावना कार्यक्रम में आप सबके प्रति यही मंगल भावना करता हूँ कि आपका सुबह सुबह बिहार हो। मैं जब बचपन में था तो मुझे याद है लाडू में जब साधी श्री बिहार करती थी सेवा चाकरी करके, तो एक ढाल गाई जाती थी ओलिव, जिसको बोला करते हैं। अब तो मुझे पता नहीं किसको ओलिव का शब्द का मतलब भी कोई पता है या नहीं। वो ओलिव जब गाई जाती थी तो मुझे याद, हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम ज़्यादा समझ तो नहीं पाते थे उसको, लेकिन हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसकी भाव, उसकी बात, मतलब गाने की राग जो थी। तो हमारे कीर्तिनगर में जतन बाई है डागा, उनको शायद थोड़ी बहुत याद है, बाकी तो मुझे पता नहीं याद किसी को लाडू वाले नहीं हो गया है, तो उन्होंने थोड़ी किसी को याद हो। तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, मैं कीर्तिनगर की तरफ से, कीर्तिनगर सभा की तरफ से आपकी मंगल बिहार के लिए त्रिवेणी में डुबकी लगाने का अवसर मिला। आपकी प्रबल प्रेरणा का ही परिणाम था कि तपस्याओं के क्षेत्र में पीतमपुरा में एक नया कीर्तिमान रचा गया। जब और स्वाध्याय का बहुत ही अच्छा क्रम चला। आख्यान और व्याख्यान की ऐसी शैली, ऐसा लगता था कि मानो जो घटनाएं हैं चलचित्र की भांति
आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो रही है और प्रवचन की अद्भुत शैली का ही परिणाम था कि ये चातुर्मास की परिसंपन्नता तक सिलोनी देवी धर्मशाला प्रांगण में श्रावक और श्राविकाओं की अच्छी उपस्थिति रही। हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने गीतिकाओं के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नाटिका के माध्यम से जो चातुर्मास की उपलब्धियों का वर्णन किया और मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ करना शेष रह गया है। सभी के मन में भाव तो बहुत हैं, शब्द भी निकल सकते हैं, लेकिन घड़े की सुइयां आगे दिख रही है, समय की सीमा है। साध्वी जी, जो सक्सेस मिलती है वो पूरे टीम वर्क से मिलती है। आप जैसा ग्रुप लीडर तो साथ में जो टीम मेंबर्स, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। साध्वी श्री कर्णिका श्री जी, साध्वी श्री सुधा प्रभा जी, साध्वी श्री समत्व यशा जी, साध्वी श्री मैत्री प्रभा जी, सब में अपने आप में एक विशेषताएं हैं, विशिष्ट प्रतिभाएं हैं। चाहे वो वक्तव्य के क्षेत्र में ले, प्रबंधन के क्षेत्र में ले, गायन की दिशा में, संयोजन के क्रम में, सभी टीम एक साथ मिलकर इस चातुर्मास को सफल बनाने में योगभूत बनी। निश्चित रूप से इसके पीछे आपका प्रबंधन कौशल है, क्योंकि उस प्रबंधन कौशल से ही इस पीतमपुरा के चातुर्मास में अनेक सफल कार्यक्रमों की संयोजना संभव हो सकी। अभी हमारे कुछ भाई गीतिका गा रहे थे कि सोना है आंगन, सोना है मेरा मन, तो कोई कह रहा था रोको रोको इस विदा को। निश्चित रूप से विदाई के क्षण कष्टकारी होते हैं और कोई नहीं चाहता कि हम विदा करें किसी प्रिय, लेकिन संतों की तो नियति ही है, चरे रहती। और कहा भी गया कि बहता पानी निर्मला और जोगी तो रमता भला। हम स्वार्थ के वशीभूत होकर कह देते हैं कि आप रुक जाएं, लेकिन मुझे तो गुरु नानक, आज गुरु नानक जयंती भी है, गुरु नानक की वो प्रेरणा की याद आती है जब वो सज्जनों को कहते थे कि तुम बिखर जाओ और दुर्जनों को कहते थे कि तुम एक जगह रुक जाओ। तो आपकी जरूरत सिर्फ पीतमपुरा वासियों को ही नहीं और देश में अनेक जगह आपको ज्ञान की गंगा प्रवाहित करनी है, उन सबको भी आपकी जरूरत है। और इसी दिशा में गुरुदेव आपके चातुर्मास फरमाते हैं और आपको दूर दूर तक भेजते हैं। साध्वी श्री जी, आपने जो स्नेह और वात्सल्य मुझे भी व्यक्तिगत रूप से दिया, वो सदैव मेरे मानस पटल पर अंकित रहेगा। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और यही मंगल कामना करता हूँ कि आपकी कृपा भी सदैव बनी रहे। और जो भाई कह रहे थे कि सोना है मेरा मन, मैं तो यही कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से पीतमपुरा का ये आंगन हो सकता है सोना हो जाए, लेकिन हमारा मन कभी सोना नहीं होगा। इस मन में आपने जो आध्यात्मिक की सौरभ यहाँ पर बिखेरी है, उसे हम संजोए रखेंगे और चिरकाल तक आपकी प्रेरणाओं को आत्मसात कर स्वामी श्री जैनों में परम पावन महातपस्वी युग प्रधान पूज्य और श्री जैनों में भाव भरा बंधन विराजित प्रबुद्ध साधु श्री जी, कनिका श्री जी, सुधा प्रभा जी, समन्वय जी, मैत्री प्रभा जी के चरणों में कोटि कोटि। आज मंगल भावना के ऊपर उपस्थित सभी सम्मानित संस्थाओं के पदाधिकारीगण, धर्मसभा साधक रहे। साध्वी श्री जी 4 महीने के पावन प्रवास में आपकी अनेक प्रज्ञा से, आपके तेजस्वी आवामंडल में से सभी दिशाएं प्रकाशमान हो गई। आपके विराट व्यक्तित्व की रचनात्मक ऊर्जा से एकदम पूरा दिल्ली का कण कण शक्तिमान बना। आपकी अमृतमय देशना से सृजन के नए शास्त्र को फेरे गए। आपके पुण्य प्रताप से चातुर्मास सानंद संपन्न होने को है, किंतु हे सतीवन, आपकी विरह में क्षेत्र वेदांत सा नजर आ रहा है। आज मंगल भावना के अवसर पर हम अपने प्रति मंगल भावना करते हैं कि आपकी
शांत और गंभीर मुद्रा हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। आपके हाथों का आशीर्वाद हाथों से कई सालों तक और शायद कई आत्माओं के पूरे जीवन में वो सदा महकती रहेगी। मैं जब इस साल सूरत गया गुरु दर्शन के लिए तो साध्वी प्रमुख श्री विष्णु कृपा जी ने मुझे सेवा करवाई और पूछा कि प्रवचन में जाते हो? तो मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ साध्वी श्री अणिमा श्री जी विराजित है और मैं नित्य जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो भी वो प्रवचन में फरमाए उसके बाद उसे नोट करने का प्रयास करो। जब महाराज का चातुर्मास संपन्न हो जाएगा तो वो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। और मैंने उनकी बात को धारण किया और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो मेरे मन में रह पाता है वो मैं लिखता हूँ। महाराज आप विहार कह रहे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर ये भी है कि कितने ही लोगों के जीवन में आपको बदलाव लाना और प्रकाश लाना है और सदगति पर लाना है। आपकी इस आध्यात्मिक ज्ञान को मैं वंदन करता हूँ और आप जहाँ भी विचरण करें ऐसी ही धर्म प्रभावना करें और लोगों के जीवन को बदले। इन्हीं भावनाओं के साथ चरणों में शत शत वंदना। विदाई के क्षण में देखो कितने गमगीन हैं, अपने अपने कैमरों से खींच रहे सीन नवीन हैं। मैं हैरान हूँ इन उभरते पोस्ट को देखकर, क्योंकि दिल भरे भरे और उदासी भी संगीन है। स्नेह सौहार्द से भरपूर, आध्यात्मिक और रचनात्मक उपलब्धियों से भरपूर चतुर्मास संपन्न हुआ। कृतज्ञता 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 शब्द बहुत छोटा है कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। आपने तो इस चतुर्मास में इतना कुछ दिया कि शब्दों में अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता। शब्दकोश में शब्द ही कम पड़ जाएंगे। सच में आप कमाल हैं, बेमिसाल हैं। चातुर्मास काल में नए नए सात्विक उकेरे कि चातुर्मास स्वर्णिम, ऐतिहासिक और सफल चातुर्मास बना। ज्ञानशाला परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव रही और ज्ञानशाला परिवार बार बार शुद्ध अंतःकरण से थामना करता है। आपके शुभ आगमन पर हर्षित पुलकित था तन मन। ओजस्वी भरी वाणी, शब्दों में था अपनापन। सौम्य प्रबुद्ध सरल साधना, पाया निष्ठा भरा समर्पण। आगमों का ज्ञान प्रखर है, तत्व मंत्र ज्ञान का भरा खजाना। आपके धन्य हुए बने हम सौभागी, पाकर ऐसा पावन संगम। सुखद प्रवास मिले दोबारा, ऐसा मंगल भरा अभिवादन। आपके हैं अनगिन उपकार, वे न पा सकते उनका पार। आपने दिए सुदृढ़ संस्कार, बने वे साकार और उनसे खुले चेतना का द्वार। हम भी जाएं उस पार, हम भी जाएं उस पार। इस मंगल कामना पर यही मंगल भावना, आपकी अनुकंपा यों ही बरसती रहे, यों ही बरसती रहे। ओम अर्हम्। स्टार्ट करने से पहले महाराज कहना चाहता हूँ, कोई चीज के उच्चारण में गलती हो जाए तो मत खाना, क्योंकि मेरे पैर स्तंभ हो गए हैं महाराज, अंदर से हो रहे हैं। सतिवर भूल न जाना मुझको, भूल न जाना। मैंने ये वादा किया, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझको याद करूँगा। सतिवर भूल न जाना हमको, भूल न जाना।
वादा किया, धरती जब तक रहेगी अंबर, जब तक रहेगा तुझको याद रखूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तेरी राह निहारूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तेरी राह निहारूंगा। सतवर तुमको आना होगा जब गुरुदेव पधारेंगे। जब गुरुदेव पधारेंगे आना, आना, खुशबू जब तक रहेगी मौसम, जब तक रहेगा तेरा नाम जपूंगा। सतवर भूल ना जाना। हमारे छोटी तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे। बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं, भूल के भी ना भुला पाऊं मैं तुम्हें सतवर। हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। ऐ मेरे सतवर लौट के आना, ऐ मेरे सतवर लौट के आना। बिन तेरे ये धर्मशाला तो सुनी है। ऐ मेरे सतवर लौट के सातों सूर्य अब तो मौनी हो गए, वाणी के वैन हो गए, कंठों के मंद हुए लयताने। ओ सतवर तुम बिन सोना सोना मन प्राण है। तिरोनी भवन में की पुण्य धरा पर धर्म बहारे आई। बसंती पावस पाया संयम की फसल छाई। जागी जन जन में अभिनव भक्ति, जब तप से निपजे मोती। सबके मानस पर अमिट निशान है। ओ सतवर तुम बिन सोना सोना मन प्राण
निराकार भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। हमारे गुरुवर, हमारे सचिवर साकार रूप में पधारे हैं। अब उनके अभिनंदना करते हैं, वंदना करते हैं। उसी के ऊपर 2 ही लाइनें हैं। प्रभु को देखा किसने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। प्रभु को देखा किसने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। है सतीवर, है गुरुवर, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन हमें करते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा श्वास
हमें हमेशा शिकायत रहती है कि नहीं मिला, जयकारा नहीं मिला। मगर मैं कहना चाहूँगा, मैं प्रतिदिन सुबह पढ़ाई पे आता हूँ, महाराज श्री प्रतिक्रमण कर रहे होते हैं तो मैं चुपचाप करके चला जाता। एक दिन महाराज ने जयकारा नहीं किया, मैं चला गया। अगले दिन महाराज ने टोका कि जय अशोक जी क्या वो जल्दी में देर चले गए, मैं ध्यान में भी जयकारा नहीं किया। तो ऐसे सतीवर के प्रति, ऐसे भगवान के प्रति हम आचार्य श्री चरित्रात्माओं के चरणों में सत्संग वंदन। आज का ये जो मिलन मंगल भावना प्रोग्राम है, इसमें सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, एक से एक वक्ताओं ने तरह तरह के विचार रखे और मंगल भावना में मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा 4 महीने का चातुर्मास ऐसे बीता पता ही नहीं चला। और ये पीतमपुरा सभा का सबसे बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास रहा है। 25 सालों में मैं देख रहा हूँ ऐसा ऐतिहासिक चातुर्मास मैं पहले फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इतने श्राविकाएं इतने उपस्थित रह रहे हैं। और ये सबसे इसका सबसे ज्यादा श्रेय अणिमा श्री जी को जाता है। इसी भावनाओं के साथ और मैं आगे भी अणिमा श्री जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वापिस दिल्ली में पधार कर पूरे दिल्ली समाज को और आगे बढ़ाना है। इसी भावना के साथ वो वंदे गुरु आचार्य श्री के चरणों में सत्संग वंदन, श्रद्धा शादी ग्रंथ के चरणों में सत्संग वंदन। आज से 4 मास पूर्व जब महाराज ने अपना चतुर्मास के लिए यहाँ पर प्रवेश किया था, तब शायद ही हम किसी ने सोचा था कि हम इतना इसका लाभ ले पाएंगे। पर महाराज के सानिध्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें से कुछ मुख्य बिंदु मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आत्मिक ज्ञान, मंत्रों की जानकारी, जीवन जीने की सही कला। आजकल हम देखते हैं कि हर मनुष्य बहुत कुछ भाग दौड़ में लगा रहता है। एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाराज से, बट धर्म की जो जड़ है, वो जो धर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी को करते हैं, बट जो बेसिक्स को छोड़ देते हैं, वो सब हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम सब कुछ बाकी भी सब कुछ छोड़ देते हैं। तो नई जनरेशन से, नेक्स्ट जनरेशन से जो पेरेंट्स हैं उनसे नहीं ले जाते, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। वो सब अलग चीज़ है, बट धार्मिक उनकी प्रवृत्ति होना, उनको जानकारी होना वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने जीवन को संयम के साथ, अच्छाई के साथ जोड़ सके। नहीं तो बहुत लोगों को हमने अंत में जाते हुए, बीच में जाते हुए, भटकते हुए देखा है। महाराज जी, हम सब की इच्छा तो थी कि आप 2027 तक के गुरुदेव के चतुर्मास तक दिल्ली में प्रवास करें, बट आपने गुरु इंगित द्वारा नेक्स्ट चतुर्मास है वहाँ जाने का तय किया है। तो हम आपके मंगल विहार की कामना करते हैं, आपका स्वास्थ्य सुख रहे और अगला चतुर्मास आपका इस चतुर्मास से अधिक सफल हो और लोगों को अधिक से अधिक धर्म से जोड़ सके, उनका धार्मिक कार्य ले। यही मंगल भावना के साथ हो। आज बहुत कुछ था, पर समय के अभाव को देखते हुए एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि अन्य समन्वयता के साथ जिस तरह से चौक की सभी सभाओं ने, सभी इस क्षेत्र की सभी क्षेत्रों ने जो समन्वय के साथ आपके इस ऐतिहासिक चातुर्मास का लाभ लिया, वो हमारे लिए सदैव के लिए अविस्मरणीय रहेगा। और आपके निरामय स्वास्थ्य और सूखे विहार की मंगल कामना करते हुए शपथ का कार्यक्रम होगा, पर बड़ी प्रसन्नता है, शपथ से पहले ही सक्रिय हो गए। शालीमार बाग से सज्जन भाई, हाँ, अनिरुद्ध, अमित और श्याम जी, और पहले प्रवीण जी भी प्रायः प्रवचन में बराबर आते थे, और श्याम जी और अमित तो अभी निरंतर आ रहे हैं। फरीदाबाद की बात करूं तो नाटिला परिवार है, इन्होंने हर रविवार और हर अवकाश का दिन आया
तो इन्होंने पूरा लाभ लेने का प्रयास किया है, अच्छा लाभ लिया है। खिलौनी देवी धर्मशाला, जिसके प्रांगण में हमने पहली बार 4 महीने का चातुर्मास संपन्न किया है गुरुदेव की कृपा और खिलौनी देवी परिवार की अर्ज के कारण। तो खिलौनी देवी परिवार में बांकेलाल जी, महेश जी, राकेश जी, ऋषभ, आशीष, ज्ञान जी, ललित, रवि, मोहित, पूरी टीम अच्छी जुड़ी हुई है और अधिक लाभ लेने का प्रयास करना। चिकित्सा की अगर बात कहूँ तो गुरुदेव की कृपा से सोचो तो पूरे चातुर्मास में हर दिन इनकी उपस्थिति रही है। तो मानसरोवर की मान ले रोजाना उपस्थिति रही। और उसके बाद फिर त्रिनगर की बात करूं, संजीव और मनोज अध्यक्ष और मंत्री ही नहीं, इन्होंने पूरे त्रिनगर को अच्छे ढंग से सक्रिय कर रखा है। और राजभर जी कहूँ, संजय कहूँ, सुरेंद्र कहूँ और रायचंद जी, बाबूलाल जी, जोगेंद्र जी, नौरत्न जी, ये सारे जो व्यक्ति हैं, आपका भी त्रिनगर से संबंध है क्योंकि व्यापार स्थल वो है। त्रिनगर वालों ने अच्छी सेवा, अच्छा लाभ लिया है। नई परिषद है, अब तो नई परिषद, नई सभा अब तो कीर्तिनगर हो गई है। उससे पहले नई सभा में त्रिनगर ने सक्रियता का परिचय दिया है और इसी तरह से और बिहार सेवा में हम चाहते हैं त्रिनगर वाले जल्दी उठने में माहिर हैं। तो जो जल्दी उठेगा वो ही बिहार में सेवा कर पाएगा। तो हम चाहते हैं आप जितने खड़े हो तो चल सकने में सक्षम हो, जरूर भागे। बहुत बढ़िया सेवा है सारी जगह में। पीतमपुरा वालों को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि अब उठने के क्रम को बदलना होगा और पीतमपुरा के श्राविकाएं अगर चल सकती हो बहुत अच्छी बात है। नहीं श्रावक लोग पीतमपुरा के आज गांठ बांध ले। किसी भी दिन 16 से लेकर 30 तारीख तक निरंतर लगभग बिहार है। 21 तारीख को छोड़ दे तो हर दिन पीतमपुरा वाले हरियाणा के हो, चाहे राजस्थान वाले हो, थली वाले हो, सबको एक साथ प्रेरणा दे रही हूँ कि उपस्थिति दर्ज कराते रहना और हमें लगे कि हाँ पीतमपुरा समाज बड़ा अच्छा जागरूकता का परिचय दे रहा है। मॉडल टाउन से प्रसन्न जी भी चले गए हैं और पूरे कार्यक्रमों में मॉडल टाउन की तपस्याएं भी बहुत अच्छी हुई और उपस्थिति वाइज भी अगर हम कहें तो अच्छी उपस्थिति के साथ उन्होंने प्रवचन का लाभ लिया। और विशेष रूप से उगलिया परिवार से और शुभकरण जी, ये रोजाना आने वाले थे। टीना, दीपक, हिमांशी और उसके साथ भी अनेक व्यक्ति जब जब मौका होता, कभी ताराबाई, कभी ममता, कभी मनीष, कभी खुशबू, लाभ संजीवी, अब स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल कम है तो अच्छा लाभ लिया है। शास्त्री नगर से राजा जी, प्रवीण, संजय और पवन जी चोपड़ा जो सेवा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, सच में शास्त्री नगर में जो सक्रियता हमने देखी और पवन जी का जो विजन हमने देखा, दिल्ली सभा के अध्यक्ष को भी उन्होंने कई दृष्टियों से निश्चित कर रखा है। अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और निरंतर दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। शपथ का कार्यक्रम होगा पर बड़ी प्रसन्नता है, शपथ से पहले ही सक्रिय हो गए। शालीमार बाग से सज्जन भाई, हाँ अनिरुद्ध, अमित और श्याम जी और पहले प्रवीण जी भी प्रायः प्रवचन में बराबर आते थे और श्याम जी और अमित तो अभी निरंतर आ रहे हैं। फरीदाबाद की बात करूं तो नाटिला परिवार है, इन्होंने हर रविवार और हर अवकाश का दिन आया तो इन्होंने पूरा लाभ लेने का प्रयास किया है, अच्छा लाभ लिया है। खिलौनी देवी धर्मशाला, जिसके प्रांगण में हमने पहली बार 4 महीने का चातुर्मास संपन्न किया है गुरुदेव की कृपा और खिलौनी देवी परिवार की अर्ज के कारण। तो खिलौनी देवी परिवार में बांकेलाल जी, महेश जी, राकेश जी, ऋषभ, आशीष, ज्ञान जी, ललित, रवि, मोहित, पूरी टीम अच्छी जुड़ी हुई है
और अधिक लाभ लेने का प्रयास करना। चिकित्सा की अगर बात कहूँ तो गुरुदेव की कृपा से मैं सोचूं तो पूरे चातुर्मास में हर दिन इनकी उपस्थिति रही है। तो मानसरोवर की मान ले रोजाना उपस्थिति रही। और उसके बाद फिर त्रिनगर की बात करूं, संजीव और मनोज अध्यक्ष और मंत्री ही नहीं, इन्होंने पूरे त्रिनगर को अच्छे ढंग से सक्रिय कर रखा है। और राजभर जी कहूँ, संजय कहूँ, सुरेंद्र कहूँ, और रायचंद जी, बाबूलाल जी, जोगेंद्र जी, नौरत्न जी, ये सारे जो व्यक्ति हैं, आपका भी त्रिनगर से संबंध है क्योंकि व्यापार स्थल वो है। त्रिनगर वालों ने अच्छी सेवा, अच्छा लाभ लिया है। नई परिषद है, अब तो नई परिषद, नई सभा अब तो कीर्तिनगर हो गई है। उससे पहले नई सभा में त्रिनगर ने सक्रियता का परिचय दिया है। और इसी तरह के और बिहार सेवा में हम चाहते हैं त्रिनगर वाले जल्दी उठने में माहिर हैं। तो जो जल्दी उठेगा वो ही बिहार में सेवा कर पाएगा। तो हम चाहते हैं आप जितने खड़े हो तो चल सकने में सक्षम हो, जरूर भाग लें। बहुत बढ़िया सेवा है सारी जगह। पीतमपुरा वालों को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि अब उठने के क्रम को बदलना होगा। और पीतमपुरा के श्राविकाएं अगर चल सकती हो बहुत अच्छी बात है, नहीं श्रावक लोग पीतमपुरा के आज गांठ बांध ले। किसी भी दिन 16 से लेकर 30 तारीख तक निरंतर लगभग बिहार है। 21 तारीख को छोड़ दे तो हर दिन पीतमपुरा वाले हरियाणा के हो, चाहे राजस्थान वाले हो, थली वाले हो, सबको एक साथ प्रेरणा दे रही हूँ कि उपस्थिति दर्ज कराते रहना। और हमें लगे कि हाँ, पीतमपुरा समाज बड़ा अच्छा जागरूकता का परिचय दे रहा है। मॉडल टाउन से प्रसन्न जी भी चले गए हैं और पूरे कार्यक्रमों में मॉडल टाउन की तपस्याएं भी बहुत अच्छी हुई। और उपस्थिति वाइज भी अगर हम कहें तो अच्छी उपस्थिति के साथ उन्होंने प्रवचन का लाभ लिया। और विशेष रूप से उगलिया परिवार से और शुभकरण जी, ये रोजाना आने वाले थे। टीना, दीपक, हिमांशी और उसके साथ भी अनेक व्यक्ति जब जब मौका होता, कभी ताराबाई, कभी ममता, कभी मनीष, कभी खुशबू, लाभचंद जी भी, अब स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल कम है तो अच्छा लाभ लिया है। शास्त्री नगर से राजा जी, प्रवीण, संजय और पवन जी चोपड़ा जो सेवा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, सच में शास्त्री नगर में जो सक्रियता हमने देखी और पवन जी का जो विजन हमने देखा, दिल्ली सभा के अध्यक्ष को भी उन्होंने कई दृष्टियों से निश्चित कर रखा है। अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और निरंतर दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत खुश था पर समय के अभाव को देखते हुए एक बार अवश्य कहना चाहूँगा कि अन्य समन्वयता के साथ जिस तरह से चौक की सभी सभाओं में, सभी इस क्षेत्र की सभी क्षेत्रों में जो समन्वय के साथ आप इस ऐतिहासिक चातुर्मास का लाभ लिया, वो हमारे लिए सदैव के लिए अविस्मरणीय रहेगा। और आपके निरामय स्वास्थ्य और सूखे बिहार की मंगल कामना करते हुए आचार्य श्री चरित्रात्माओं के चरणों में सत्संग वंदन। आज का ये जो मंगल भावना प्रोग्राम है, इसमें सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, एक से एक वक्ताओं ने तरह तरह के विचार रखे और मंगल भावना में मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा 4 महीने का चातुर्मास ऐसे बीता पता ही नहीं चला। और ये पीतमपुरा सभा का सबसे बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास रहा है। 25 सालों में मैं देख रहा हूँ ऐसा ऐतिहासिक चातुर्मास मैं पहले फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इतने श्राविकाएं इतने उपस्थित रह रहे हैं। और ये सबसे
इसका सबसे ज्यादा श्रेय अणिमा श्री जी को जाता है। इसी भावनाओं के साथ और मैं आगे भी अणिमा श्री जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वापिस दिल्ली में पधार कर पूरे दिल्ली समाज को और आगे बढ़ाना है। इसी भावना के साथ वो बढ़ाना। वंदे गुरु आचार्य श्री के चरणों में सत्संग मंगल, श्रद्धा साधु ग्रंथ के चरणों में सत्संग मंगल। आज से 4 मास पूर्व जब महाराज ने अपना चतुर्मास के लिए यहाँ पर प्रवेश किया था, तब शायद ही हम किसी ने सोचा था कि हम इतना इसका लाभ ले पाएंगे, पर महाराज के सानिध्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें से कुछ मुख्य बिंदु मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आत्मिक ज्ञान, मंत्रों की जानकारी, जीवन जीने की सही कला। आजकल हम देखते हैं कि हर मनुष्य बहुत कुछ भाग दौड़ में लगा रहता है। एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाराज से, बट धर्म की जो जड़ है, वो जो धर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बट जो बेसिक्स को छोड़ देते हैं, वो सब हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम सब कुछ बाकी भी सब कुछ छोड़ देते हैं। तो नई जनरेशन से, नेक्स्ट जनरेशन से जो पेरेंट्स हैं उनसे नहीं कह सकते बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, वो सब अलग चीज़ है, बट धार्मिक उनकी प्रवृत्ति होना, उनको जानकारी होना वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने जीवन को संयम के साथ, अच्छाई के साथ जोड़ सके। नहीं तो बहुत लोगों को हमने अंत में जाते हुए, बीच में जाते हुए, भटकते हुए देखा है। महाराज जी, हम सब की इच्छा तो थी कि आप 2027 तक के गुरुदेव के चतुर्मास तक दिल्ली में प्रवास करें, बट आपने गुरु इंगित द्वारा नेक्स्ट चतुर्मास है वहाँ जाने का तय किया है। तो हम आपके मंगल विहार की कामना करते हैं, आपका स्वास्थ्य सुख रहे और अगला चतुर्मास आपका इस चतुर्मास से अधिक सफल हो और लोगों को अधिक से अधिक धर्म से जोड़ सके, उनका धार्मिक जारी रहे। यही मंगल भावना के साथ हो प्रयास है। सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगा। हमें हमेशा शिकायत रहती है कि नहीं मिला, जयकारा नहीं मिला, मगर मैं कहना चाहूँगा, मैं प्रतिदिन सुबह प्राय आता हूँ, महाराज श्री प्रतिक्रमण कर रहे होते हैं तो मैं चुपचाप करके चला जाता हूँ। एक दिन महाराज ने जयकारा नहीं दिया, मैं चला गया। अगले दिन महाराज ने टोका कि अशोक जी क्या वो जल्दी में चले गए, मैं ध्यान में भी जयकारा नहीं दिया। तो ऐसे सतीवर के प्रति, ऐसे भगवान के प्रति हम
नहीं है। निराकार भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। हमारे गुरुवर, हमारे सचिवर साकार रूप में पधारे हैं। हम उनके अभिनंदना करते हैं, वंदना करते हैं। उसी के ऊपर दो ही लाइनें हैं। प्रभु को देखा किसने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। प्रभु को देखा किसने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। है सतीवर है गुरुवर, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन हम करते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा श्वास विदाई के क्षण भी देखो कितने गमगीन हैं, अपने अपने कैमरों से खींच रहे सीन नवीन हैं। मैं हैरान हूँ इन उभरते पोस्ट को देखकर, क्योंकि दिल भरे भरे और उदासी भी संगीन है। स्नेह सौहार्द से भरपूर, आध्यात्मिक और रचनात्मक उपलब्धियों से भरपूर चतुर्मास संपन्न हुआ। कृतज्ञता 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 शब्द बहुत छोटा है कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। आपने तो इस चतुर्मास में इतना कुछ दिया कि शब्दों में अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता। शब्दकोश में शब्द ही कम पड़ जाएंगे। सच में आप कमाल हैं, बेमिसाल हैं। चातुर्मास काल में नए नए सात्विक उकेरे कि चातुर्मास स्वर्णिम
ज्ञानशाला परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव रही और ज्ञानशाला परिवार बार बार शुद्ध अंतःकरण से खमन कामना करता है। आपके शुभ आगमन पर हर्षित पुलकित था तन मन, ओजस्वी भरी वाणी, शब्दों में था अपनापन, सौम्य प्रबुद्ध सरल साधियां, पाया निष्ठा भरा समर्पण, आगमों का ज्ञान प्रखर है, तत्व मंत्र ज्ञान का भरा खजाना। आपके धन्य हुए बने हम सौभागी, पाकर ऐसा पावन संगम, सुखद प्रवास मिले दोबारा, ऐसा मंगल भरा अभिवादन। आपके हैं अनगिन उपकार, वे न पा सकते उनका पार, आपने दिए सुदृढ़ संस्कार, बनेंगे साकार और उनसे खुले चेतना का द्वार, हम भी जाएं उस पार, हम भी जाएं उस पार। इस मंगल कामना पर यही मंगल भावना, आपकी अनुकंपा यों ही बरसती रहे, यों ही बरसती रहे। ओम परम। से कई सालों तक और शायद कई आत्माओं के पूरे जीवन में वो सदा महकती रहेगी। मैं जब इस साल सूरत गया गुरु दर्शन के लिए तो साध्वी प्रमुख श्री विष्णु कृपा जी ने मुझे सेवा करवाई और पूछा कि प्रवचन में जाते हो? तो मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ साध्वी श्री अणिमा श्री जी विराजित है और मैं नित्य जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो भी वो प्रवचन में फरमाए उसके बाद उसे नोट करने का प्रयास करो, जब महाराज का चातुर्मास संपन्न हो जाएगा तो वो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। और मैंने उनकी बात को धारण किया और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो मेरे मन में रह पाता है वो मैं लिखता हूँ। महाराज आप विहार कह रहे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर यह भी है कि कितने ही लोगों के जीवन में आपको बदलाव लाना और प्रकाश लाना है और सदगति पर लाना है। आपकी इस आध्यात्मिक ज्ञान को मैं वंदन करता हूँ और आप जहाँ भी विचरण करें ऐसी ही धर्म प्रभाव न करें और लोगों के जीवन को बदले। इन्हीं भावनाओं के साथ कहना चाहता हूँ, कोई 1 और 4 मिनट गलती हो जाए तो मत खाना, क्योंकि मेरे पैर स्तंभ हो गए हैं, हमारा जो अंदर से वो है। सतीवर भूल न जाना मुझको, भूल न जाना मैंने ये वादा किया, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझको याद करूँगा। सतीवर भूल न जाना हमको, भूल न जाना मैंने वादा किया, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझको याद रखूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तेरी राह निहारूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी, तेरी राह निहारूंगा। सतीवर तुमको आना होगा, जब गुरुदेव पधारेंगे, जब गुरुदेव पधारेंगे, आना आना खुशबू जब तक रहेगी, मौसम जब तक रहेगा, तेरा नाम जपूंगा। सतीवर भूल न जाना
हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे, ऐ मेरे सतवर लौट के आना, ऐ मेरे सतवर लौट के आना, बिन तेरे ये धर्मशाला तो सोनी है, ऐ मेरे सतवर लौट के स्वामी श्री जैनों के परम पावन महातपस्वी युग प्रधान पूज्य श्री जैनों में भाव भरा भर विराजित प्रबुद्ध साधु श्री श्री जी, कनिका श्री जी, सुधा प्रभा जी, समन्वय जी, मैत्री प्रभा जी के चरणों में कोटि कोटि आज मंगल भावना के ऊपर उपस्थित सभी सम्मानित संस्थाओं के पदाधिकारीगण, धर्मसभा साधक जय। साधु श्री जी 4 महीने के पावन प्रवास में आपकी अनिंद्रिय प्रज्ञा से, आपके तेजस्वी आवामंडल में से सभी दिशाएं प्रकाशमान हुई। आपके विराट व्यक्तित्व की रचनात्मक ऊर्जा से एकदम पूरा दिल्ली बेटे का कण कण शक्तिमान बना। आपकी अमृतमय देशना से सृजन के नए स्वास्थ्य उभेरे हैं। आपके पुण्य प्रताप से चातुर्मास सा आनंद संपन्न होने को है, किंतु हे सतीवन, आपकी विरह परिक्षेत्र बेजान सा नजर आ रहा है। आज मंगल भावना के अवसर पर हम अपने प्रति मंगल भावना करते हैं कि आपकी शांत व गंभीर मुद्रा हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। आपके हाथों का आशीर्वाद, हाथों त्रिवेणी में डुबकी लगाने का अवसर मिला। आपकी प्रबल प्रेरणा के परिणाम था कि तपस्याओं के क्षेत्र में पीतमपुरा में एक नया कीर्तिमान रचा गया। जब और स्वाध्याय का बहुत ही अच्छा क्रम चला। आख्यान और व्याख्यान की ऐसी शैली, ऐसा लगता था कि मानो जो घटनाएं हैं चलचित्र की भांति आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो रही है, और प्रवचन की अद्भुत शैली का ही परिणाम था कि यही चातुर्मास की परिसंपन्नता तक खिलौनी देवी धर्मशाला प्रांगण में श्रावक और श्राविकाओं की अच्छी उपस्थिति रही। हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने गीतिकाओं के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नाटिका के माध्यम से जो चातुर्मास की उपलब्धियों का वर्णन किया, और मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ करना शेष रह गया है। सभी के मन में भाव तो बहुत हैं, शब्द भी निकल सकते हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां आगे दिख रही है, समय की सीमा है। सावित्री जी, जो सक्सेस मिलती है वो पूरे टीम वर्क से मिलती है। आप जैसा ग्रुप लीडर, तो साथ में जो टीम मेंबर्स, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। साध्वी श्री कर्णिका श्री जी, साध्वी श्री सुधा प्रभा जी, साध्वी श्री समन्वय जी, साध्वी श्री मैत्री प्रभा जी, सब में अपने आप में इनकी विशेषताएं हैं, विशिष्ट प्रतिभाएं हैं। चाहे वो वक्तव्य के क्षेत्र में भी, प्रबंधन के क्षेत्र में भी, गायन की दिशा में, संयोजन के क्रम में, सभी टीम एक साथ मिलकर इस चातुर्मास को सफल बनाने में योगभूत बनी। निश्चित रूप से इसके पीछे आपका प्रबंधन कौशल है, क्योंकि उस प्रबंधन कौशल से ही इस पीतमपुरा के चातुर्मास में अनेक सफल कार्यक्रमों की संयोजना संभव हो सके। अभी हमारे कुछ भाई गीतिका गा रहे थे कि सोना है आंगन, सोना है मेरा मन, तो कोई कह रहा था रोको रोको इस विदा को। निश्चित रूप से विदाई के क्षण कष्टकारी होते हैं, और कोई नहीं चाहता कि हम विदा करें किसी प्रिय, लेकिन संतों की तो नियति ही है, चरे रहती। और कहा भी गया कि बहता पानी निर्मला, और जोगी तो रमता भला। हम स्वार्थ के वशीभूत होकर कह देते हैं कि आप रुक जाएं, लेकिन मुझे तो गुरु नानक, आज गुरु नानक जयंती भी है, गुरु नानक की वो प्रेरणा की याद आती है जब वो सज्जनों को कहते थे
कि तुम बिखर जाओ और दुर्जनों को कहते थे कि तुम एक जगह रुक जाओ, तो आपकी जरूरत सिर्फ पीतमपुरा वासियों को ही नहीं और देश में अनेक जगह आपको ज्ञान की गंगा प्रवाहित करनी है, उन सबको भी आपकी जरूरत है। और इसी दिशा में गुरुदेव आपके चातुर्मास फरमाते हैं और आपको दूर दूर तक भेजते हैं। साध्वी श्री जी, आपने जो स्नेह और वात्सल्य मुझे भी व्यक्तिगत रूप से दिया, वो सदैव मेरे मानस पटल पर अंकित रहेगा। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और यही मंगल कामना करता हूँ कि आपकी कृपा भी सदैव बनी रहे। और जो भाई कह रहे थे कि सोना है मेरा मन, मैं तो यही कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से पीतमपुरा का ये आंगन हो सकता है सोना हो जाए, लेकिन हमारा मन कभी सोना नहीं होगा। इस मन में आपने जो आध्यात्मिक की सौरभ यहाँ पर बिखेरी है, उसे हम संजोए रखेंगे और चिरकाल तक आपकी प्रेरणाओं को आत्मसात कर अनिमा श्री जी सहमति साथियों की चरणों में शामिल है। समय काफी हो गया है, कहने को बहुत कुछ है। आप पधारे उस वक्त हम सहकार से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं था। उससे पूर्व में मैंने खाली गुवाहाटी में आपकी एक बार व्याख्यान सुना और वो व्याख्यान आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। आप स्त्री के साथ में मंगल प्रज्ञा जी थे, जिनसे मैं उन्होंने परिचित जय विश्व भारती की, वो जब वाइस चांसलर थी तब से हम लोग काफ़ी हमारी सेवा करने का काम पड़ा। आपका ये प्रभावशाली 2 साल का प्रवास दिल्ली वालों के लिए बड़ा एक ऐतिहासिक प्रवास रहा है, जिसमें 27 का गुरुदेव का चातुर्मास भी मिला है। सभी की भावना है कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। तो मैं सभी प्रमुख श्रावकों सहायकों से कहना चाहूँगा, 25 का चातुर्मास इनका शिवांशी मल्लानी में है, लेकिन 26 का पूरा 1 साल का प्रवास इनका लाडू जैन विश्व भारती में होगा। तो हमें चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा लाभ हम वहाँ पे लें, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। यहाँ तो चतुर्मास मिला है, वहाँ तो 13 महीने का पूरा प्रवास है। अब जाना क्यों, ये गुरु का फरमाया हुआ है, तो उसके बारे में कह नहीं सकते। आचार्य श्री ने फरमा दिया, वो गुरु इंगित हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए मैं आज इस मंगल भावना कार्यक्रम में आप सबके प्रति यही मंगल भावना करता हूँ कि आपका सुबह सुबह बिहार हो। मैं जब बचपन में था तो मुझे याद है लाडू में जब साध्वी श्री बिहार करती थी सेवा चाकरी करके, तो एक ढाल गाई जाती थी, ओलियू जिसको बोला करते थे। अब तो मुझे पता नहीं किसी को ओलियू का शब्द का मतलब भी कोई पता है या नहीं। वो ओलियू जब गाई जाती थी तो मुझे याद, हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम ज़्यादा समझ तो नहीं पाते थे उसको, लेकिन हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसकी भाव, उसकी बात, मतलब गाने की राग जो थी। तो हमारे कीर्तिनगर में जतन भाई हैं डागा, उनको शायद थोड़ी बहुत याद है, बाकी तो मुझे पता नहीं याद किसी को लाडू वाले नहीं हो गया है, तो उन्होंने बोलूँ किसी को याद हो तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, मैं कीर्तिनगर की तरफ से, कीर्तिनगर सभा की तरफ से आपकी मंगल बिहार के लिए ओम निरामय रहे। और इसी तरह ज्ञान की गंगा हर क्षेत्र में जहाँ भी जाए वहाँ बहाते रहें। बंधुओं, साधु संत गंगा की निर्मल बहती धारा की तरह होते हैं, वो एक जगह ठहरते नहीं हैं, जहाँ भी जाते हैं धर्म की लोग जलाते रहते हैं। हम स्वार्थी न बने। हमें 2 साल यहाँ दिल्ली में प्रवास मिला। पहला चातुर्मास सादरा क्षेत्र में हुआ था, वो भी सफल और ऐतिहासिक चातुर्मास था। उसके बाद हम पीतमपुरा वासियों को सौभाग्य से ये चातुर्मास मिला और ये भी सफलतम और ऐतिहासिक रहा। साध्वी श्री जी ने तब जब अनुष्ठान के द्वारा ऐसी आध्यात्मिक लो जगाई श्रावक समाज में। और एक बात और कहना चाहूँगा, इस बार जितने श्रावकों को साध्वी श्री ने जोड़ा है, मैंने पिछले काफ़ी सालों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, पीतमपुरा में रहता हूँ,
मैंने जिन लोगों को यहाँ नहीं देखा था, जो आते नहीं थे, वैसे श्रावक समाज को मैंने यहाँ इस बार उपस्थिति देखी है। और उपस्थिति एक दो दिन नहीं, बराबर इनके प्रवचन का श्रवण करने के लिए वो आते थे। सुबह शाम दोनों टाइम आते थे। ऐसे साध्वी जी को बारंबार नमन करता हूँ। और साध्वी जी हमारी तरफ से, दिल्ली सभा की तरफ से या पूरे दिल्ली समाज की तरफ से आपकी इंगित की आराधना करने में हमसे कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं गर्ववश आपसे क्षमा याचना करता हूँ। पूरी दिल्ली समाज की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप सुखे सुखे विहार करें और जहाँ भी जाएं ज्ञान की गंगा बहाते रहें। ये तो था पहला चरण। अब दूसरा चरण है साध्वी श्री जी, आपकी महती कृपा से और आपकी प्रेरणा से और आपके शुभ आशीर्वाद से पूज्य प्रवर ने, गुरुदेव ने 2027 का चतुर्मास हम दिल्ली वासियों को प्रदान किया है। आपने जैसे सुखराज भाई जी, हमारी पूरी टीम ने निर्णय लिया था कि करीब 300-400 आदमियों का एक संघ अगस्त में जाने की बात थी। आप श्री के दर्शन किए अध्यक्ष महोदय ने, तो आपने कहा दिल्ली का संघ है और ऐसे चातुर्मास नहीं मिला करते। कम से कम 4 अंकों में अगर आप यहाँ से संघ ले जाते हैं तो उसकी उपयोगिता है। और ये बात हमारे अध्यक्ष महोदय को सही लगी और उन्होंने इतना प्रयास किया और पूरी टीम ने इतना प्रयास किया और कम से कम 1200-1300 लोगों का एक संघ आपकी प्रेरणा से, आपका मंगल आशीर्वाद से गया। और गुरुदेव ने अत्यंत कृपा करके हमें 2027 का चतुर्मास प्रदान किया। साध्वी श्री जी, हम स्वार्थी हैं, हम चाहते हैं 2027 का चतुर्मास हमें मिला है और आप जैसी प्रबुद्ध साध्वी श्री यहाँ पे विराज रही हैं। 2 साल आपने दिया है, हमने सब कुछ देखा है। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी है। एक तरफ आपने संभाला जमुना पार्क को, एक तरफ आपने पीतमपुरा को संभाला है। अभी दिल्ली बहुत बड़ी है और 2027 में अभी 2 साल बाकी हैं। 24 चल रहा है, 25 और 26 और 27 तो गुरुदेव बढ़ा ही रहे हैं। तो हमारा पुनः आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारी अर्जी पे मर्जी फरमाएं और ये 2 साल और हैं, ये भी आप कृपा कराएं। क्योंकि पहले भी आपका अंतिम की तरफ चतुर्मास फिक्स था, आपका बढ़ाना फिक्स था, लेकिन ऐसी कृपा हुई कि 3 दिन में श्रद्धेय साध्वी श्री अणिमा श्री जी एवं विराजित सभी चरितात्मों के चरणों में सत वंदन। सम्मानित मंच, उपस्थित श्रावक साहित्य समाज, साधुजय में आज के इस मंगल भावना कार्यक्रम में पीतमपुरा सभा और जितनी भी सभाएं इनसे जुड़ी हुई थी, सभी ने मिलकर एक गीत का संगान गाने का निश्चय किया है। आप सभी कृपया ध्यान से सुने। मंगल भावना देते सतीवर अब जाओगे, मंगल भावना देते सतीवर अब जाओगे, आश्वासन हमें दे दो फिर लौट के आओगे, सतीवर याद आएगी बार बार, सतीवर भूले ना तेरा उपकार, अष्टलब्धियों में अणिमा पावन तेरा अभिधान, अष्टलब्धियों में अणिमा पावन तेरा अभिधान, कणिका सुधा समान मैत्री गण की है शान, है मिलनसार व्यवहार सबकी मधुर वाणी, है मिलनसार व्यवहार सबकी मधुर वाणी, हो जाते हम तल्लीन सुन आगम की वाणी, भगवान की वाणी फिर कब सुनाओगे, भगवान की वाणी फिर कब सुनाओगे, आश्वासन हमें दे दो फिर लौट के आओगे, सतीवर याद आएगी बार बार,
पुरा पावन